फैसल साहब, आपकी इमरान खान से मुलाकातें बंद हुई और उसके बाद फिर इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि मीडिया पे आके एक दूसरे पे ताने भी और इल्ज़ामात भी लगने लग गए। रीज़न क्या है? ये तूफ़ान आपने संभाल रखा था क्या? ये आपने मोर का पंख रख दिया था पीटीआई में। शाह साहब, बात यह है कि पीटीआई की जो क़यादत है वो नौमालूद है और सियासी इसरार और रमूज से वाकफियत नहीं रखती, और जिसकी वजह से वो दूसरों को बर्दाश्त भी नहीं करते। हम सियासी घरानों के लोग हैं, बचपन से हमने, ये मेरी तरबियत है, हम अपने मुखालफिन को भी साथ लेके चलते हैं जब ज़रूरत होती है। हम अपने उन दोस्तों को भी साथ लेके चलते हैं जो इख्तिलाफ राय रखते हैं हमारे साथ, क्योंकि सियासत में सबको साथ लेके चलना होता है। और आप ये कहें कि कोई तनख्वाहदार तो नहीं होता किसी का, सबकी इज्जत करनी पड़ती है, मुख्तलिफ राय के लोग होते हैं, उन सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में एक मुझे थोड़ा सा एज वो भी था। फिर बाकी जो सूरत हाल इस वक्त है, ये अंडर 19 नहीं, ये सब में किस किस को साथ लेके चले हैं आप फैसल साहब? सिर्फ सियासत की बात कर रहे हैं या कहीं और भी कोई लोग सब में शामिल हैं? नहीं, मैं तो सियासत की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा जी। बाकी तो देखिए, सियासी तौर पे सियासत होती है इंक्लूजन की, लोगों को शामिल करना होता है। मुख्तलिफ आरा के लोग होते हैं, जैसे मुआशरे में होते हैं। वो मुआशरा जो है वो मुख्तलिफ लोगों पे बनता है, मुख्तलिफ सोचों पे बनता है। उन सोचों को साथ में रख के बेयर मिनिमम कंसेंसस के साथ आप आगे बढ़ते हैं। ये बात जो है, इसको समझना ज़रूरी है कि अगर आपने लोगों को साथ लेके चलना है तो लोगों की राय और लोगों की जो उनकी जो इज्जत अफजाई है वो भी होनी चाहिए। लोगों की को ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई डिप्टी कमिश्नर किसी पार्टी में अगर आपको ओहदा मिल जाता है, आप कोई सरकारी ओहदा तो है नहीं, आप कोई कमांडेंट तो लग नहीं जाते। तो डिसिप्लिन रखने का, ये सबसे पहले तो डिसिप्लिन अपने ऊपर रखना होता है। बहरहाल वो जिस तरह की सूरत इस वक्त है वो अफसोसनाक है, और इमरान खान साहब को उसका नुकसान है, वो ज़्यादा अफसोसनाक बात है। नहीं, एक तो ये है कि कुछ लोगों की आपस की जो मामलात हैं, इख्तलाफात हैं या अदम बर्दाश्त जिसका आप जिक्र कर रहे हो, वो हकीकत है। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लग रहा है ये कंप्रोमाइज़ हैं, कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जी ये जो है खान साहब को छुड़ाना ही नहीं चाहते और ये एक मुस्तकिल महाज़ाराई रखना चाहते हैं। तो ये इसकी क्या वजह आप समझते हैं? ये जिन लोगों पे कॉम्प्रोमाइज होने का इल्जाम लगा है, उनकी आप कारकर्दगी देख लीजिएगा। वो लोग हैं जो कि पार्टी को किसी तरफ लेके जा रहे थे, फिर उन पे इल्जाम लगा के ये एक पूरी मुनज़्ज़म सोच है। या तो पुराने कारकुनान हैं जिनको बर्दाश्त नहीं करना, जो नई क़यादत है ये इनसिक्योर है उनसे, और इसमें केपी में छुपे हुए पंजाब के रहनुमा भी हैं, जैसे आलिया हमजा हैं। आलिया हमजा को लगाया तो पंजाब के रहनुमा जो है खायफ हो गए, और वो क्योंकि मुतहरिक खातून है, कारकुनान में उनकी इज्जत भी है, पीटीआई फेस भी है। तो ये आप देखिए एक पैटर्न है। शेर अब्दुल मरवत है, उनकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर जाते हैं गैर ज़रूरी। लेकिन ये बात अगर आप कहें कि उन्होंने मुतहरिक नहीं किया जब पार्टी की ज़रूरत थी, तो गलत होगी। उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ, मुनज़्ज़म अंदाज के साथ पार्टी को उठाया भी, और पार्टी की वजह से उनकी इज्जत में भी बड़ा इजाफा हो। तो ये दूसरे जो लोग थे, अब आलिया हमजा कर रही थी, तो लेटेस्ट विक्टिम तो वो हो गई, उनको जिस तरह से किया गया, वो तो कारकुनान क्योंकि उनके साथ खड़े हो गए तो क़यादत को मुंह की खाना पड़ी। वरना जिस अंदाज से उन्होंने उनको पुकारा, ये अंदाज तो शायद अरब साहब हमारे देहात में या हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करते कोई भी इस तरह की के बारे में। अच्छा, ये बताएं फैसल साहब कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब, अब आज जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके बाद तो कंफर्मेशन ही है कि वो सेनेटर होंगे पीटीआई की तरफ से। ऑब्वियसली वही नॉमिनी थे। बहस हुई कि अगर वो वापस आ सकते हैं तो फवाद चौधरी क्यों वापस नहीं आ सकते। जब ये जवाब हमने मौजूदा पीटीआई लीडरशिप से लिया तो उन्होंने ये कहा कि फवाद चौधरी और चंद और लोग जो किसी और जमात में शामिल हो गए थे तो उनकी वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। मिर्ज़ा अफरीदी ने नौमी की मजम्मत की, उसके बाद कॉर्नर हो गए। तो आप समझते हैं कि वाक़तन असल गद्दारी वो थी कि वो आईपीपी का हिस्सा बन गए थे फवाद चौधरी? नहीं, वो हम इतने पैसे नहीं दे सकते।
अच्छा, तो ये यानी पैसे की गेम, आप समझते हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी के पास हम पैसे तो थे? खर्चा नहीं कर सकते, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं ना, अपनी मेहनत से काम करते हैं। मिर्जा अफरीदी को आना, वो तो नवाज शरीफ के पास भी गए थे। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि नवाज शरीफ के साथ तस्वीरें उनकी किस खुशी में आई थी? वहां पे गए थे ना। मैं तो मिर्जा अफरीदी को आना अच्छा समझता हूँ। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जर्दी, महमूद मौलवी, सारों को वापस आना चाहिए। कि जो असल पीटीआई है वो तो वापस आनी चाहिए, जो पॉलिटिकल कैडर था। नहीं, ये लोग मिर्ज़ा तो फवाद साहब, काबिज है ना, ये तो फैसल साहब, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कि हमारे पास जी सर, नहीं, सवाल ये है कि मिर्ज़ा साहब का क्या कारोबार है कि वो इतना पैसा लगा दिया? वोटिंग तो हो नहीं रही कि हॉर्स ट्रेडिंग होती वो पैसा लगाते, वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं? मतलब मुबैना तौर पे लोगों ने कहा है कि वो वकीलों की फीसों भी शायद उन्होंने किया है, पार्टी की मदद की है फाइनेंशियल क्राइसिस में। ज़ाहिर है जिनके पास पैसा होता है वही कर सकते हैं ना, कि नहीं, हम लोग तो नहीं कर सकते। इमरान खान के वकीलों की फीस दी है उन्होंने या किसी और लीडर के वकीलों की फीस दी है? हमने तो पल्ले से पैसे लगा के वकालत की हुई है और करते हैं। पता नहीं अपना कौन सा वकील है जिनके इतने पैसे हैं। नहीं, ये कितनी फीस है वकीलों की कि वो मिर्ज़ा साहब ये अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? नहीं, हमें तो एक जला भी नहीं मिलता कभी भी, हम तो अपने पल्ले से लगाते हैं। अच्छा, ये फरमाएं कि अब ये तो पाँच मतलब अगस्त, ये कहा जाता है, अब ज़ाहिर है इसमें हकीकत कितनी है तो पता नहीं। हाँ ठीक है, इल्ज़ाम है। ये फरमाएं कि ये 5 अगस्त की तहरीक या 90 दिन में तहरीक का आप क्या असर देख रहे हैं? ये माजी की तरह होगा या कोई इसका नतीजा निकलेगा? और क्या ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम किसी नई तहरीक के लिए, एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार हैं? मैं नहीं, वहाँ पे बंदे भी निकले, खासकर 26 नवंबर को, 4 अक्टूबर को। अब 5 नवंबर को तो डाइल्यूट 90 दिनों की कॉल ने कर दिया है। अब 5 अक्टूबर को, 5 अगस्त को करना क्या है? 5 अगस्त को आपने अभी तक कोई लाएमल तो सामने आया नहीं है, तो और 5 अगस्त तो सर पे आ खड़ी है। अब तारीख तो आपको पता है शाह साहब, आपने तो बड़ी तारीख देखी है, इसमें तो मुख्तलिफ लोग आते हैं। जो कल अलायंस हुआ है, उस अलायंस में जिनके पास स्ट्रीट पावर JUI है वो तो शामिल नहीं है। PTI की स्ट्रीट पावर को आने नहीं दिया जाता। बाकी सारे दोस्त जो हैं वो बहुत इनफरादी तौर पे बहुत काबिल एहतराम और काबिल इज्जत शख्सियात हैं। लेकिन अगर आप उनको कहें कि महमूद खान अरशकज़ई की कोई फोर्स है या उनके पास कोई स्ट्रीट पावर है, तो नहीं है। अख्तर मेंगल साहब के पास भी नहीं है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब के पास भी नहीं है। तो ये बात तो खाकान अब्बासी साहब के पास भी नहीं है, वो तो खैर शामिल भी नहीं थे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें तो अगर अपने तहरीक चलानी है तो बंदों को बगैर तो तहरीक नहीं चलती। लाहौर में ये गए हैं तो तंजीम को उन्होंने अलग कर दिया, उनको उन्होंने शामिल ही नहीं किया। तो जिस पार्टी की तंजीम ही नहीं बुलाई और उसको ही आपने साइड पे कर दिया है, तो फिर आपने पार्लिमानी पार्टी और तंजीम को अलग अलग कर दिया है। अब तहरीक को लीड कौन करेगा, चलाएगा कौन, तहरीक होगी क्या? यानी जलसा करना है, जुलूस निकालना है, रैली करनी है, पहिया जाम करना है, हड़ताल कॉल करनी है, या कवाली नाइट करनी है, या खाना खाना है, किस किस्म की तहरीक चलानी है हमने? ये मतलब कोई पता नहीं है ना अभी तक। अच्छा, तो अभी तक कोई इसके खदोखाल भी नहीं सामने आए। अभी तो सेनेट की टिकटों पे फैसला साहब लड़ाई हो रही थी। एक तो आपके ख्याल में नौमौलूद क़यादत है, वो ज़ाहिर बात है सलमान अकमल राजा के बारे में आप कह सकते हैं या गौहर अली खान के बारे में, लेकिन जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, जुनैद अकबर साहब, यहाँ मलिक अहमद ख़ान बचत साहब, ये तो पुराने लोग हैं, ये 18 की असम्बली में भी थे, उससे पहले के हम देख रहे हैं कि पार्टी के साथ हैं। ये भी कंप्रोमाइज़ हैं। ये 90 दिन वाला जो शोशा छोड़ा गया है, ये तो कोई सलमान अकरम राजा ने या नए लोगों में से किसी ने नहीं छोड़ा, ये तो पुराने लोगों ने छोड़ा है। तो इसका क्या आपको फार्मूला नज़र आता है या क्या इसके पीछे साइंस नज़र आती है कि जिसकी वजह से 5 अगस्त की जो तहरीक थी उसको डिल्यूट करना मकसद था और ये 90 दिन का शोशा क्यों छोड़ा गया? वो अपनी हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, और वो ज़ाहिर स्टेबलाइजेशन के लिए अगर आप जाके फिर इस किस्म की तहरीक जो है वो इंडिया दे रहे हैं फैमिली के जी, जाके कोई इस तरह से कि जी लोग निकल आए और ये हो जाए वो हो जाए, तो उसका डायरेक्ट जो पहला नुकसान है वो तो अली अमीन को और उसकी हुकूमत को होना है। फिर पंजाब से जो लोग वहाँ पे छुपे हुए हैं
उनको भी बड़ा मसला है, क्योंकि ज़ाहिर उनकी पनागाह है वो, केपी हुकूमत वाली में इनके खर्चे पे वहाँ पे सारे पड़े हुए हैं, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी समेत सारे वहाँ पे छुपे हुए हैं, और वो आते ही नहीं है बाहर। तो अगर उनको ये भी जाए पनाह चली गई तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए वो 90 दिन, वो 5 गज की अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो 90 दिन का जो जी टाइम फ्रेम दिया गया है। अब पार्टी जो मर्जी करे, जो सलमान राजा है वो तो जिंदगी में कभी ना तजाज पे आया है ना आएगा। अकेला वो आता है, अकेला ही उसने चलना है। उसने वीडियो जो ग्रुप है, ये हो गया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गौहर अली खान, तो खैर वो तो बिल्कुल सामने कह देते हैं, वो कहते भी हैं। वो शरीफ आदमी है, वैसे बड़ा समझदार, अपना सब्र वाला आदमी है, वो बदतमीज आदमी भी नहीं है। ये लोग तो कारकुनों की शहादत करा के 12 नवंबर को खुद तो आए नहीं, वीडियो बना के, किसी ने माल्टे के बाग से, किसी ने घर में वो गली में घूमते हुए गाड़ी पे बना के, तो लोग तो शहीद हुए हमारे।